Hey, what's up guys? This is your the channel The सरकारी guy. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ओवर इट। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये ज़रूरी नहीं कि आज की वीडियो सिर्फ गवर्नमेंट जो एस्पिरेंट्स है उन्हीं के लिए है, नहीं। इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी बंदा जो किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका भी और अपना भी मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ, जो है मॉक टेस्ट के बारे में। कोई भी एग्ज़ाम हो लाइफ के अंदर, उसको क्रैक करने के लिए मॉक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो 11th बेस हो या 12th बेस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल SSC का MTS हो गया या CP हो गया या CGL या सिविल सर्विस या CDS, FCAT, कोई भी XYZ एग्ज़ाम हो, मॉक्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। इनफैक्ट इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NEET, JEE Mains or any kind of exam, mocks play a very crucial role in that. So the first part is that you should be well prepared. So preparation is second thing. Right now I will not be talking about preparation. I will be only talking about the mock test, how to perfectly give a mock test. So first of all, get a subscription of anything, मतलब जो भी आप कोई भी, अब काफ़ी हज़ारों तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए। आप ऑफलाइन कोई बुक भी परचेज कर सकते हैं चाहे तो आपने मॉक दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, मॉक देने के बाद साइड में रख देते हैं, अपना स्कोर कैलकुलेट किया, हाँ इतना आया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे हाउ टू परफेक्टली गिव अ मॉक। ऐसे काम नहीं बनता है कि आपने दिया और साइड हो गए, चलो ठीक है, नहीं। यू नीड टू परफेक्टली एनालाइज योर स्कोर। परफेक्टली एनालाइजिंग मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट SSC, the paper consists of 200 marks, 50-50, 4 sections each. So like if your maths is a little bit weak, आपने मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस आपने पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, बट फिर भी आप कुछ एक दो क्वेश्चन मॉक के अंदर नहीं कर पाए, then you should analyze it. Even after doing all the practice sets of profit and loss, why you were unable to do that question? आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आप ही अंदर मंथन करना पड़ेगा उस चीज़ का कि ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएंगे कि हाउ टू टैकल इट। एंड सेम वे इफ यू गो टू अदर सेक्शंस लाइक इन इंग्लिश, you had done something wrong in idiom phrase or whatever it is, then you need to analyze कि why I was unable to do that. पेपर को देने के लिए अगर 1 घंटा दिया ना, तो एनालिसिस करने के लिए भी कम से कम 1 घंटा देना है भाई। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, 1 घंटा। पेपर की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। नीट की तैयारी कर रहे हो, 3 घंटे का पेपर है, तो कम से कम भाई 1.5-2 घंटा तो लगता है एनालाइज करने में प्रॉपरली कि भाई यहाँ गलती करी है, ये है। स्टार्टिंग में एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वंस इफ़ यू आर हैबिचुअल टू इट बाय डूइंग द एनालिसिस। मैंने अपने सारे के सारे एग्जाम जितने भी निकाले हैं ना, मॉक का उसमें बहुत ही मेजर रोल है। हाँ, प्रैक्टिस का था एक पार्ट, बट मॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है, मतलब मेरे एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प में। तो मॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका एक पॉइंट। फिर आपको अपना देखना है कि भाई कट ऑफ कितना जा रहा है। लास्ट ईयर आपने देख लिया कि फॉर एग्जांपल 50 कट ऑफ जा रहा है और आपके 120 आ रहे हैं, देन हाउ टू इंक्रीज दैट। ये भी आपको मॉक के अंदर ही मिलेगा आंसर कि भाई मैं कहाँ पर अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ। अब मान लीजिए कि आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, मान लीजिए आप 20 स्कोर कर रहे हैं, आप 30 या 40 तो स्कोर कर सकते हैं आसानी से, तो थोड़ा स्कोर वहाँ इंक्रीज़ कीजिए, थोड़ा GK में इंक्रीज़ कीजिए, करंट अफेयर्स को स्टडी कीजिए। ऐसे कर करके आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा अपना मॉक देने के लिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मॉक को मतलब, और अगर आपको एक बार हैबिट होगी ना मॉक देने की, तो जब आप असली पेपर में बैठेंगे ना, तो वहाँ पर भी आप बड़ी आसानी से टैकल कर पाएंगे पेपर को। आपको लगेगा कि यू आर जस्ट सिंपली गिविंग एन मॉक यार, इट इज़ नथिंग बट जस्ट एन मॉक। सो एकदम चिल होकर आप बैठेंगे वहाँ पर, वो भी एक मॉक की तरह होगा। आपने पहले ही 100-200 1000 मॉक्स दे रखे हैं, डेली के 3 मॉक्स दे रहे हैं आप, then it doesn't make a difference when you are practically going for the exam in the examination center. It is just the same thing for you. So it will help you a lot. It has helped me a lot. It is a tested thing. That is why I am just sharing it with you. As most of you were asking कि बताइए कुछ, there is a person who usually comments the electrifying voice with a squirrel image. He usually asks कि tell me something information. So this is the informational video, buddy. This is the informational one. एक दिन में तो कुछ हाथ लगने वाला है नहीं, प्रोसेस होता है भाई, और प्रोसेस के टाइम पे पेशेंस रखने पड़ते हैं, तभी कुछ हाथ लगता है, और रखने पड़ेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ एंड देन यू विल बी ओनली एबल टू स्पीक समथिंग। तो पहले प्रूफ कीजिए कि आपका तरीका काम कर रहा है। हाँ भाई, मेरा तरीका काम कर रहा है मॉक को एनालाइज करने का, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेस्टेड चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए।
तो पहले ये मॉक वाली चीज़ है, इसको अच्छे से एनालाइज करना और देखना कि मैंने कहाँ पर क्या गलती करी है। और ये आपको कोई और नहीं बता सकता कि आपका वीक पॉइंट क्या, आपका स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। यू नीड टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ, ओनली देन थिंग्स विल वर्क आउट। सो दिस वॉज द थिंग इन दिस वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. This is your the channel, the Sarkari guy, not just in government employee. And yeah, one more thing also. There is one Instagram page of the same name by the Sarkari guy. You can follow there for more updates. वहाँ पर मैं अभी एक्टिव रहने वाला हूँ, थोड़ा सा और पोस्ट वगैरह डाला करूँगा, शेयर अपनी जो प्रोफाइल और भी कई चीज़ें जो हैं SSB देने जा रहा हूँ या कुछ भी है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. It's up to you whether you want to follow it or not. You can meet me there also. So that's all from my side. Bye bye. Take care.